होगा इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं। बोलने के बाद भी नहीं सुनना, दैट इज द मेन एम। माइक जरूर ऑन रहेगा, आपके घर से आवाज आएगी, सो अवॉइड इट। बोर्ड विजिबल है या नहीं? बोर्ड इज विजिबल और नॉट? चैटिंग करके बोलिए, बिकॉज आई हैव म्यूटेड यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डे? पढ़ के बताइए, अपने आप को अनम्यूट करिए, पढ़ के बताइए। यशवी राज बोलिए, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डे? अनम्यूट योरसेल्फ और बोलिए, बताइए। यशवी राज, अनम्यूट योरसेल्फ और बोलिए। बट आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यशवी राज, यशवी राज, व्हाट इज द टॉपिक? बट आई हैव, यशवी राज, यशवी राज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। हाँ, व्हाट इज द टॉपिक बताइए। लेसन 19, द यूनियन गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव। बहुत बढ़िया, द यूनियन गवर्नमेंट एंड द एग्जीक्यूटिव। जिनको भी कुछ बोलना होगा वो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे, फिर अपने आप को सेल्फ म्यूट कर लीजिएगा या हमसे चैटिंग कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं हम लोग। द यूनियन गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव। चैप्टर इज द लेसन 19, पेज नंबर 102, पेज नंबर 219। दैट इज द एवरी गवर्नमेंट है 3 ऑर्गन्स। थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक बार जान लीजिएगा कि पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडीज का जो ये ब्रांच है, जो सोशल साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, अगर बड़े होकर के पढ़िएगा तो आपको एक हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा। जो फर्स्ट 7 लेसन आपका ज्योग्राफी है, उसके बाद का जो है हिस्ट्री है, 8 टू ये जो है 15 तक आपका हिस्ट्री है, और 15 के बाद 16 से लेकर के लास्ट लेसन तक जो है आपका पॉलिटिकल साइंस कहिए या सिविक्स कहिए, सिविक्स है। तो सिविक्स का मतलब इसी तरह होता है, सिविक जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो होता है, सिविक किसी से सिविलियन वर्ड भी बनता है, जो हम लोग, तो हम लोग का बिहेवियर क्या है, कैसा होना चाहिए, जहाँ हम लोग रहते हैं हम लोग को क्या एक्सपेक्टेशन है, या जो स्टेट है उसको हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। देखिए, स्टेट को भी लिविंग इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि हम लोग वह उसके जो मतलब रहने वाले जो लोग हैं वो लिविंग बींग्स, तो स्टेट भी एक तरह से लिविंग ही, क्योंकि हम लोग उसको बनाते हैं, वी पीपल फ्रॉम द स्टेट। तब आप कहता है कि उस हर स्टेट का एक ही, हर गवर्नमेंट जो रन करती है उसका 3 ऑर्गन होता है। ऑर्गन का मतलब अंग। अब क्या क्या होता है? दे आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एक लेजिस्लेचर होते हैं, दूसरे एग्जीक्यूटिव होते हैं, और तीसरे जुडिशियरी होते हैं। अब कुछ लोग जो है जो चुन कर जाते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव मतलब जो उनमें जो पोस्ट होल्ड करते हैं, और जुडिशियरी मतलब जो लोग न्याय देखते हैं। यू हैव रीड अबाउट द यूनियन लेजिस्लेचर इन द प्रीवियस चैप्टर।
लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन से उसमें मतलब राज्यसभा, लोकसभा, ये सब जो पढ़े हम लोग, ये लेजिस्लेचर। अब कहता है एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं। तब एग्जीक्यूटिव मतलब जो लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर्म करते हैं लेजिस्लेचर को, अब उसके बारे में जानने के लिए आप लोग उसके बारे में राज्यसभा का फॉर्म, ये क्या कहते हैं, क्या कहिएगा कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा, who is the ex officio chairman of the Rajya Sabha, और the term of the Lok Sabha member and the term of the Rajya Sabha member, ये सब आप लोग पढ़ के आए। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? Now union legislature in previous पे, now we will shall study about the union executive। अब हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। Executive is that organ of the government which enforces law made by the legislature। अब लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो लोग जो है सरकार का, वो ये है विच इनफोर्स लॉज, जो लॉ को मतलब आगे बढ़ाते हैं, काम करवाते हैं। तो लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है उसको एग्जीक्यूट देम एंड रन द एडमिनिस्ट्रेटर, और एग्जीक्यूट मतलब उनको मतलब क्या कहिएगा कि फॉलो करते हैं, लोगों से फॉलो करवाते हैं, और क्या करते हैं, और कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राज काज है, उसको चलाते हैं। The Constitution of India has provides for a parliamentary form of government। अब इंडिया का जो संविधान है हम लोगों का, वो उसने क्या 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 प्रोवाइड किया हम लोग को? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री का मतलब हुआ कि पार्लियामेंट, जो कि पढ़कर आप लोग आए हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब मेंबर जो है चुने जाएंगे और सभी लोग मिल करके सरकार बनाएंगे, लोग बनाएंगे, दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। So there are two types of executive, the nominal executive and the real executive। दो तरह के executive, nominal जो कि मतलब नाम के executive, और एक रियल में जिनके पास पावर है। Since India is a republic, अब कहता है इंडिया क्या है? एक रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र, लोग गणतंत्र। The head of the Indian state is an elected president। तो इंडिया स्टेट का जो हेड कौन है? इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मतलब चुने हुए एक प्रेसिडेंट। चुने हुए मतलब कौन चुनता है? उसको भी पब्लिक ही, हम ही लोग चुनते हैं, लेकिन तरीका अलग होता है। उन लोग जो हम जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, वही लोग वोट देते हैं, इसलिए उसको तरीका अलग है। इलेक्टेड, ही सी इज वेस्टेड विथ ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर। वेस्टेड मतलब उसके अंदर, वेस्ट मतलब निहित होना, उसके अंदर सारे एग्जीक्यूटिव पावर हैं प्रेसिडेंट के अंदर। मतलब वो बहुत पावरफुल, कहने के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है उनके अंदर है। लेकिन अब अभिषेक कुमार खाइए नहीं, अभिषेक कुमार खाइए नहीं, खाना तो पहले खा लेते ना। अभी 10 बज गया है, 10 बजे के बाद क्लास शुरू है, 10 बजकर 11 मिनट हो गया है मेरे स्क्रीन पर, और अभी अब खा रहे हैं। अगर भूख लगी थी तो पहले खा लेते, ऐसा नहीं है कि खाने के लिए मना है, लेकिन पहले खा करके तब फिर क्लास को अटेंड करने के लिए आना चाहिए। स्क्रीन पर आप खाते हुए दिखे, फिर ये लाइव रिकॉर्डिंग है, आप लोग देखते भी होंगे, कभी कभी आपका चेहरा आएगा इस तरह का खाने हुए, खाना खाते हुए, तो इसलिए हमेशा ही जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो ये जरूर सोचना चाहिए कि कोई ना कोई हमको देख रहा है। किस तरह से देख रहा है, देखने का तरीका क्या है? घर के लोग देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बोलेंगे खाना खा रहा है, लेकिन अभी तो स्क्रीन पे हम आपको अपने घर से देख रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं और क्लास कर रहे हैं और आप खा रहे हैं। रोनित राज, आरुषि, मुस्कान कुमारी, अभिषेक कुमार, तो वीडियो को ऑन कर दो, ऑन योर वीडियो एंड दे अटेंड द क्लास। वीडियो ऑन कर दो, भी बोलते हैं सुनते नहीं। माहेश्वरी यादव, वह स्टूडेंट, माहेश्वरी यादव, माहेश्वरी यादव, माहेश्वरी यादव, आप सुन रही हो? यादव, माहेश्वरी यादव, माहेश्वरी यादव,
Unmute yourself, Maheshwari. Maheshwari. Maheshwari Yadav. Unmute. I think you are a new student, Maheshwari. Yes, ma'am. Maheshwari. Yes, ma'am. अपने ma'am. वीडियो का I want to see you on your video. I want to see you, Maheshwari Yadav. Yes, ma'am. But you are not visible on my screen. You are not visible on my screen, Maheshwari Yadav. Yes, now you are visible. Now you are new student, Maheshwari. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay, good. He is vested with all the executive power. बताइए कि इंडिया की जो वुमेन प्रेसिडेंट थी उनका नाम क्या था? किसी को याद है? कोई बच्चा बताएगा? प्रतिभा पाटिल. बहुत बढ़िया. प्रतिभा पाटिल. यस, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल. बहुत बढ़िया. यही नाम था उनका. Who was the first president of India? Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad. From where he belonged to? किस स्टेट से वो बिलोंग करते थे? From which state he belonged to? बताइए. मैम बिहार. Yes, बिहार से. Very good. बहुत बढ़िया. बिहार से ही बिलोंग करते थे. माहेश्वरी यादव, अपने आप को म्यूट कर लीजिए. सेल्फ म्यूट करिए अपने माइक को. म्यूट योर माइक. आवाज आ रही है. तो कहते हैं बट दे आर ऑल एक्सरसाइज बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द. लेकिन जितना भी पावर प्रेसिडेंट के अंदर है वो सबको पूरा कौन करता है? करता कौन है? उस पावर को से लेकर काम कौन करता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर. तो अब क्यों वो लोग पावरफुल हो गए? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मेंबर हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लोकसभा के मेंबर होते हैं ये लोग, और इनको डायरेक्ट पब्लिक चुनती है 5 ईयर के लिए. इसलिए ये लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि ये कहेगा डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल. लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से. इसे ही इसका डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है. तो प्रेसिडेंट जो है फॉर द टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल नहीं है. ओनली द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर, मतलब लोकसभा, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल को फॉलो करते हैं. लोगों के लिए, लोगों से, लोगों के द्वारा. इसी का therefore the real executive is the prime minister and the council of ministers, whereas the president is the nominal executive. इसलिए प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बिकॉज ही सी इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. क्योंकि नॉमिनल क्यों? क्योंकि उनको वही काम करना, बाउंड मतलब वही काम करना होता है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको करने के लिए कहते हैं. ये बात. द इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट विश टू एक्सेप्ट एनी एडवाइस, अगर प्रेसिडेंट कोई ऐसा एडवाइस जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव्स के मेंबर्स कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनको नहीं मानने का मन है, तभी भी क्या करेंगे? he may send it back to the council of ministers for reconsideration. कोई बिल अगर ऐसा हो जो पास करने का मन नहीं है लेकिन वो रोक नहीं सकते उसको, वो क्या करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद फिर से भेज देंगे. क्यों? रिकंसिडरेशन, मतलब इसको फिर से सोचिए, रिकंसिडर करिए. बट इफ द सेम एडवाइस इज सेंट बैक अगेन, कहता है लेकिन अगर फिर भी वही एडवाइस फिर से वापस आ जाता है तो क्या होता है? द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट. प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है. वो कह नहीं सकते हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, आई विल नॉट डू इट, क्योंकि ये हमको पसंद नहीं है, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं. कहने का मतलब ये हुआ. उसके बाद फिर कहता है यू हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर क्लास दैट द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल comprises of the governor
comprises of the governor, the chief minister and the council of minister. अब स्टेट लेवल में कौन कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। और सेंट्रल लेवल में कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, और उसके प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। Similarly, the union executive at the national or the central level comprises of the president, the prime minister, and the council of ministers. In this chapter, we will study about the union executive के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Do you know the president of India is called head of the state? स्टेट का हेड उनको कहा जाता है। Where the prime minister is called head of the government, और प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट का हेड। तो ज्यादा पावर गवर्नमेंट के हेड के पास है, क्योंकि जब गवर्नमेंट जो चाहेगी वही होगा, और इनको जो है मानना पड़ता है। अगर किसी बिल को इनको पसंद नहीं है प्रेसिडेंट को, तो वो फिर से भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ये पास नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ। द प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस। अब प्रेसिडेंट बनने का क्वालिफिकेशन क्या है? कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? ए कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या है? उनको भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, हु हैज कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज। मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए भी, जो गवर्नर बनने का जो एज होता है 35 इयर्स, प्रेसिडेंट के लिए भी वही है। ही शी शुड बी क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड शुड नॉट होल्ड। अब कहता है ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, एक लोकसभा के मेंबर भी वो हो सकते हैं, और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उनको जब प्रेसिडेंट बने तो उस समय उनको कोई भी, ये जो है क्या कहिएगा कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस जो है, मतलब कोई पोस्ट और नहीं उनके पास होना चाहिए। टेन्योर, अब कितने दिन के लिए बनते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर ए 5-year टर्म, 5 साल के लिए, एंड कैन बी री इलेक्टेड। री इलेक्टेड मतलब फिर से चुने भी जा सकते। कहने का मतलब ये हुआ 5 साल के लिए बनते हैं, फिर से चुने भी जा सकते हैं। Dr. Rajendra Prasad, the first president of Free India, was the only president to have been first president. पहले प्रेसिडेंट जो कि फिर से सेकेंड टर्म के लिए जिनको चुना गया। चाहे जितने बच्चे भी, अगर उनका कैमरा ऑन नहीं किया, उनको हम वेटिंग रूम में बैठा देंगे। अभी मेरे स्क्रीन पे जितना भी बच्चा आ रहा है, जितना भी बच्चा, सबका वीडियो, सबका। दिख ही नहीं रहा है मेरे स्क्रीन पे। एनीवे, अब कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। वो 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं, रखते हैं, मतलब 5 साल के लिए बनते हैं। एंड कैन बी री इलेक्टेड, फिर से चुने जा सकते हैं। तो पूरे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हुए अभी तक, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको फिर से चुना गया, 2 बार प्रेसिडेंट बन गए। कहने का मतलब ये हुआ। So the has been re-elected. So he continued to be office in the 1952 to 1962. 12 years लगातार वो प्रेसिडेंट रहे। इलेक्शन, अब उनका इलेक्शन कैसे होता है? देखिए, द प्रेसिडेंट, थोड़ा सा इसको फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको हम 2-3 बार करके समझाएंगे आपको। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is elected indirectly by the electoral college of consisting only the elected member of। अब देखिए, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब एक बॉडी है। ये कॉलेज का मतलब एक बॉडी है जिसमें कौन कौन लोग, मतलब उसमें जो वोट दे सकते हैं। फर्स्ट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जितने मेंबर हैं वो, राज्यसभा के भी मेंबर सारे, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल के नहीं, असेंबली के, क्योंकि असेंबली के ही मेंबर डायरेक्ट चुने हुए होते हैं, ये इसलिए। of the state, nominated members of any house do not participate in the election of the president। nominated मतलब जिनको नॉमिनेट किया जाता है, जो प्रेसिडेंट अपने आप से जिनको बनाते हैं, वो लोग जो है प्रेसिडेंट के इसमें वोट नहीं दे सकते हैं, मतलब इलेक्शन के समय। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डिंग टू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब एक वोट, एक आदमी का, उसको फिर से आप जो है ये, और ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम
ऑफ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब जिस स्टेट का जितना आबादी है उसी के हिसाब से उनके वोट का वैल्यू रहता है। अगर मान लीजिए कि बिहार स्टेट का आबादी 80 करोड़ है, 8 करोड़ है, 7 करोड़ है जो है, अब उसके सॉरी 80 नहीं है, 7 करोड़ 8 करोड़ है, तो उसी के हिसाब से मेंबर्स का जो वोट होता है, जो लोग वोट देते हैं उनको माना जाता है। Under this system, it is essential to secure a fixed quota of votes to get elected. अब इसमें एक जरूरी होता है कि एक फिक्स वोट इतना आपको जरूर मिलना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, दैट इज मोर देन 50%, कम से कम 50% से ज्यादा वोट होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट को भी एक तरह से माना जाता है कि पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए। अब डू यू नो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड 5th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 1969। अब कहता है कि डू यू नो को देख लीजिए, पेज नंबर है 220। जो इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है उसने जो 5th प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है अगस्त 69 में किया। बराहगिरी वेंकटगिरी भी थे, बराहगिरी वेंकटगिरी जो थे वो जो है 4,20,077 वोट से जीत गए इन ए रन ऑफ इलेक्शन ओवर हिज राइवल नीलम संजीवा रेड्डी। मतलब एकदम जो लड़े थे नीलम संजीवा रेड्डी उनके खिलाफ लड़े थे, who got 4,05,427 वोट, जो कि जिनको इतना वोट मिला था। It was for the first time in India that a presidential candidate, that is VV Giri, won the election on the basis of second preference vote। देखिए इसके ऊपर में एक है ट्रांसफरेबल वोट होता है, अगर मान लीजिए कि एक को नहीं तो हम दूसरे को भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे दिया जाता है कि फर्स्ट किसको दीजिएगा, सेकंड किसको दीजिएगा। तब वीवी गिरी जो है उसमें इलेक्शन जीत गए कि सेकंड प्रेफरेंस में भी उन्हीं को दिया गया था, तो उस प्रेफरेंस से वो जीत गए। कहने का मतलब ये है, सेकंड प्रेफरेंस मतलब मान लीजिए आपको ए और बी टिक करने के लिए कहा जाए, ए कहा जाएगा कि ये जो है बहुत अच्छे आदमी, इनको दिया जाए, बी भी कहा जाएगा कि वो उनको दिया जा सकता है अगर आप चाहें तो आपने ए को भी टिक किया, बी को भी टिक किया, तब आपका वोट जो है दोनों माना गया कि उनको दिया, तो उनको वेटेज मिल जाएगा ज्यादा। कहने का मतलब इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब होता है नाम लगाना, किसी पर आरोप लगाना, बार बार कहना, उसे गलत ढंग से बोलना। द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। अब कहता है कि अगर बीच में प्रेसिडेंट को हटा देना तो जो प्रोसेस जो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ये कहता है उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब इफ ए प्रेसिडेंट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, अब उनको किस तरह से उन पे आरोप लगाया जा सकता है, अगर प्रेसिडेंट जो वायलेट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी रूल को तोड़ते हैं, तब ही सी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट, उनको ऑफिस से हटाया जा सकता है। तो कैसे, एक रिजोल्यूशन मतलब एक ये लाया जाएगा, क्या कहिएगा कि रिजोल्यूशन मतलब शपथ जिसको कहते हैं कि सब लोग मिल करके एक इम्पीच की इनको मतलब इम्पीचमेंट का मतलब क्या कहिएगा, किसी पर आरोप लगाना और उनको जो है मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्या कहिएगा कि हार्ड वर्ड यूज करना, दैट इज इम्पीचमेंट। he can be removed from the office, impeachment which is passed by both houses of the parliament। अब ये impeachment कहाँ से आता है, कौन करता है, तो हम पार्लियामेंट के दोनों हाउस उसको पास करते हैं by not less than 2/3 of majority of the total membership। 2/3 मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप का होना चाहिए, तभी ये जो है इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहने का मतलब सक्सेशन टू प्रेसिडेंसी। अब कहता है कि जो है कैसे ये कहते हैं, प्रेसिडेंट का जो नहीं रहेंगे तो उनके बदले में कौन, इन केस द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट। अब कहता है कि अगर प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो मतलब नहीं ये वैकेंट रह जाता है, तो अब कौन उनके बदले में काम करेगा, ड्यू टू हिज हर रिजिग्नेशन, अगर वो रिजाइन कर दिए, इम्पीचमेंट हुआ रिजाइन कर दिए, तो क्या प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली रहेगा, तो क्या होगा, कौन हु विल, उनके बदले कौन करेगा। तो कहता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट। तब जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट ही माना जाता है ऑफिशियली, और वो जब तक प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तब तक वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते रहते हैं टिल द न्यू प्रेसिडेंट इज elected। Election must be held within 6 months to fill up the office of the president। और अगर प्रेसिडेंट हट जाते हैं तो 6 महीना के अंदर नया प्रेसिडेंट बना लेना चाहिए। यही देखिए एग्जीक्यूटिव में सबके लिए है, मतलब लोकसभा मेंबर भी अगर मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और दोनों हाउस में से किसी का मेंबर नहीं रहता है,
तो ऐसा कहा जाता है कि उसको 6 महीने के अंदर इलेक्शन कहीं से लड़के मेंबर बन जाना चाहिए, नहीं तो उसको पोस्ट छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब ये है। डू यू नो इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो पोस्ट वैकेंट। अब कहता है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं रहे तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, अगर नहीं रहे तो दोनों नहीं रहा, प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, एग्जिस्टिंग already existing at the president office, then the chief justice of India take over the officiating president of India till a new president। अब इंडिया के जो चीफ जस्टिस है उनको कहा जाता है कि आप जो है जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं तब तक आप प्रेसिडेंट का काम का देखभाल करिए। तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों नहीं है तब कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल लुक आफ्टर एज द प्रेसिडेंट की तरह। आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, आप लोग 221 पेज में आ जाइए और लिख कर समझिएगा, तब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए द प्रेसिडेंट प्रोसीड्योर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका प्रोसीड्योर तरीका क्या है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय an electoral college consisting of all the elected member of Lok Sabha, Rajya Sabha and Legislative Assembly of all the states। लोकसभा, राज्यसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं सारे स्टेट के, उनके मेंबर्स मिलकर के इनडायरेक्टली, एक वर्ड देखिए बार बार है इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज यूनिक एंड नोवल। नोवल मतलब एकदम साफ सुथरा, यूनिक का मतलब एकदम अलग टाइप का है। कैसे है अलग, देखिए द नंबर ऑफ वोट of the members of president are equal to the number of vote of all MLAs of the state put together। अब स्टेट के जितने भी मतलब ये रखे जाएंगे एमएलएज हैं, मतलब विधानसभा के मेंबर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो, लेजिस्लेटिव काउंसिल और तो कहता है स्टेट पुट टुगेदर, जितने एमएलए हैं उनको मिला करके एक वोट माना जाए मेंबर का। ये तो वैल्यू ऑफ वोट ईच एमएलए ऑफ स्टेट असेंबली है। अब जो स्टेट असेंबली में जितना एमएलए है उसके वैल्यू का वोट क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है। मान लीजिए कि 30 लाख, मान लीजिए कि अगर पॉपुलेशन मान लीजिए 10,000 है, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 का 10 हो जाएगा, तो उसको भाग करने से 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे बाई नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। अब मान लीजिए स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर जो है 200, तो यहाँ पर ऊपर में 10/200 आ गया। अगर हम लोग इसको किए टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट मान लीजिए 10,000 और उसको डिवाइड कर दिए 1000 से, तो आ गया 10 बाई, मान लीजिए कि 250 मेंबर्स है, 10/250। नाउ द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एवरी इलेक्टेड मेंबर। अब एक हर इलेक्टेड जो एमपी जो बिहार से मान लीजिए चुन के गया, ये तो हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। अब एमपी का द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बाई टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमएलए ऑफ द स्टेट, जो जितना वोट दिए एमएलए उनका वोट का पूरा नंबर, a number of elected MP of both the house by number of elected MP, दोनों हाउस में कितने इलेक्ट किए हुए, इलेक्ट याद रखेगा, वो जो चुनते हैं वो नहीं। तब कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमएलए ऑफ द स्टेट असेंबली। अब कहता है कि वैल्यू और नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ द हाउस, दोनों हाउस के जितने इलेक्टेड एमपीज हैं अब उनका। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब वो ट्रांसफर किया जा सकता है, एक चॉइस उसमें रहता है। Each voter is expected to indicate her presence on the ballot paper। अब हर वोटर को ऐसा कहा जाता है कि आपने ही वोट दिया, ये जो है इसके लिए आप अपना प्रेजेंस बनाइए बैलेट पेपर पर। If the candidate of voter list, voters first choice is not getting elected, or his view votes may be transferred to the candidate of his or second choice। अब कहता है कि अगर फर्स्ट चॉइस में क्या हमने वोट दिया कि हम ए को बनना है और ए नहीं बन रहे हैं, तो हम बोलेंगे ए नहीं बनेंगे तब बी को, मेरा सेकंड चॉइस क्या हो जाएगा बी, तब सेकंड चॉइस का मेरा वोट, अगर ए नहीं बन पाएंगे तो वोट बी को चला जाएगा, ये कहता है। Each voter is expected to indicate his or her presence on the ballot paper. If the candidate of voters first choice is not getting elected, his votes may be transferred to the candidate of his or her second choice। अब सेकंड चॉइस की तरफ वो ट्रांसफर हो जाएगा, कैंडिडेट के सेकंड चॉइस की तरफ वो ट्रांसफर हो जाएगा।
अभिजीत कुमार अभी क्लास में बार बार आ रहे हैं, निकल जा रहे हैं क्लास से, समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज द रीजन। अभी आए हैं अभिजीत कुमार, अभी अभी उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया। A candidate in order to be elected as president, he has to secure a quota. अब जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं उनको एक कोटा सिक्योर करना पड़ता है। अब वो कोटा क्या होता है? दैट इज एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट कास्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मूला। एब्सोल्यूट मतलब जितना भी वोट का जो ये है पूरा दिया जाए तब। अब वो कैसे कोटा कैसे बनेगा? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट जितना मिला बाई 2 प्लस 1 इसमें ऐड कर। Of all the presidential election held so far, the second preference votes were taken into consideration only once, and that was in case of the election of Mr. V.V. Giri in 1969. V.V. Giri जब प्रेसिडेंट बने तो एक ही बार जो सेकंड प्रेफरेंस का वोट दे करके उनको बनाया गया। आज तक किसी प्रेसिडेंट में और ये काम नहीं किया गया। अब कहता है द एमपीज कैन कास्ट देयर वोट आइदर इन दिल्ली और इन द स्टेट कैपिटल। अब कहता है एमपीज कहाँ वोट दे सकते हैं? या तो दिल्ली में रह के लोकसभा में देंगे या स्टेट के कैपिटल में देंगे। वेयर द एमएलएज कास्ट देयर वोट इन देयर स्टेट कैपिटल्स ओनली। और एमएलएज कहाँ पे वोट दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के कैपिटल, मतलब बिहार के जितने एमएलएज हैं वो लोग कहाँ देंगे? पटना में देंगे। अब कहता है देयर स्टेट कैपिटल ओनली। इमोल्यूमेंट्स एंड इम्यूनिटीज, हम उनको कितना मतलब मिलता है और बाकी क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्रॉ ए मंथली सैलरी ऑफ 5, उनको 5 लाख सैलरी मिलता है। सम अलाउंसेस ही सी इज एंटाइटल्ड टू ए फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस। अब उसमें कुछ इनको मतलब अलाउंस भी दिया जाता है। वो क्या क्या है? पहला इनको एक फ्री फर्निश मतलब अच्छे से सजा हुआ घर मिलता है। His her official residence is the राष्ट्रपति भवन in New Delhi। अब तब उनका ऑफिशियल रेसिडेंस क्या है? राष्ट्रपति भवन। आफ्टर रिटायरमेंट, अब प्रेसिडेंट 5 ईयर के बाद क्या करें? जब एक तो इस कंट्री का सबसे बड़ा पोस्ट छोड़ के अब उनको तो इसी तरह छोड़ा नहीं जा सकता है, तो क्या कहता है? पेंशन, द प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू ए पेंशन ऑफ डे, उनको पेंशन मिलेगा। तब 5 लाख सैलरी मिल रहा है लेकिन अब सैलरी नहीं मिलेगा, उनको एक पेंशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 1.5 लाख रुपए पर मंथ थ्रू आउट लाइफ, जब तक जिंदा रहेंगे उनको मिलता रहेगा। बिसाइड ही सी गेट ऑफ फ्री रेसिडेंस, इसके अलावा उनको क्या क्या है? एक रहने के लिए जगह मिलता है। एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, जो अपना जगह करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस वगैरह के मेंबर रखते हैं उनके लिए चार्ज, उसका कहता है चार्जेस। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल इलाज भी उनका फ्री में ही होता है। एंड ए मोबाइल फोन, इंटरनेट एक्सेट्रा। मोबाइल इंटरनेट तो मिलना ही मिलना, क्योंकि प्रेसिडेंट है, उनके घर पे सारी फैसिलिटीज को रख दिया जाता है कि कहीं कोई दिक्कत हो तो। पावर एंड फंक्शन, अब उनका पावर क्या है? काम काज क्या? फंक्शन का मतलब काम काज क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल एंड इमरजेंसी पावर। देखिए कितना तरह का पावर होता है। एग्जीक्यूटिव लॉ बनाने वाला, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में भी, जुडिशियल, फाइनेंशियल एंड इमरजेंसी पावर। Executive power, being head of the union government, all the administrative decisions are taken in his name। यूनियन गवर्नमेंट के हेड तो वही होते हैं, तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है उनके नाम पर उसका फैसला किया जाता है। कहने का मतलब है he she makes all the important appointments including those of the prime minister, council of ministers, governor, chief justice and judges only as or judges of the supreme court and the high court, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या क्या जो है एग्जीक्यूटिव पावर इनको क्या क्या है, देख लीजिए। अब कहता है कि ही मेक्स प्राइम मिनिस्टर, जितने भी प्राइम मिनिस्टर का पहले चुनाव मतलब जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं लेकिन वही उनको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। उसके बाद जो है कहता है फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उनको, और सुप्रीम कमांडर, इंडियन आर्मी के वो सुप्रीम कमांडर है, मतलब उनसे बड़ा कोई नहीं है प्रेसिडेंट से बड़ा। और उसके बाद इंडियन फोर्सेज, शी हैज ए राइट टू बी केप्ट इन्फॉर्म अबाउट ऑल द डिसीजन। अब जितना भी डिसीजन हुआ वो जो है लोगों को बता सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू द प्राइम मिनिस्टर से वो जान जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर उनको जाके बताते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये काम कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव पावर कल पढ़ लेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है जितना हम लोग पढ़े उस
किसी को पूछना है तो कुछ पूछ सकता है, चैटिंग करके भी पूछ सकते हैं आप लोग। तमन्ना कुमारी, नो मैम, वेरी गुड तमन्ना। कोई और जितने बच्चे क्लास में उनको कुछ क्वेश्चन पूछना है, इफ दे वांट एनी क्वेश्चन। तमन्ना को लिखा है तुमने, नो मैम। कोई और भी नहीं बोल रहा है? देयर आर मेनी स्टूडेंट इन द सुश्रीजा कभी बोलती ही नहीं, इसकी कोई आवाज ही नहीं आती। यशवी राज, नो मैम। सुश्रीजा बताइए, आप चैट करके ही बताइए। अनुप्रिया मैम, व्हाट इज प्रेफरेंस वोट? प्रेफरेंस मतलब अगर इनको नहीं तो दूसरे को दे दिया जाए, एक और प्रेफरेंस करके दे दिया जाए, दैट इज। और कोई, किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अपने माइक को म्यूट करिए और पूछिए। किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी है? एनीवन एनीवन वांट्स टू क्वेरी, कर सकता है। अभिनव राज, अब क्या करिएगा एडमिट होकर के? सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए? ये कौन, किसी ने पूछा, आलोक कुमार ने चैटिंग किया है। यस आलोक, मैम प्लीज एक्सप्लेन व्हाट ईच एमएलए ऑफ स्टेट असेंबली है। ये जो है ठीक है, कल के क्लास में सुश्रीजा को बता देंगे। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट प्लीज? ओके ओके, जरूर बता सकते हैं। देखिए पावर प्रेसिडेंट का क्या क्या है, दो तरह का है, एक एग्जीक्यूटिव पावर है और एक जो है लेजिस्लेटिव पावर है। अब लेजिस्लेटिव पावर ये तो हम लोग कल पढ़ने वाले, एग्जीक्यूटिव तो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया कि जितना भी जैसे गवर्नर की तरह वो सारा कुछ ये कर सकता है, पार्लियामेंट को समन भी कर सकता है, ये सब पावर है। आगे पढ़िएगा लेजिस्लेटिव पावर में आ जाएगा, जैसे गवर्नर की तरफ प्रेसिडेंट का भी पावर है। और कुछ? अनुप्रिया कुमारी, अनुप्रिया जी का क्या है? यस अनुप्रिया, व्हाट इज योर क्वेश्चन, बताइए। मैम जैसे डू यू नो में प्रोसीडर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में पॉइंट है वैल्यू ऑफ वोट ईच एमएलए ऑफ अ स्टेट असेंबली हैज, तो मैम जो दिया है टोटल